हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 7 अगस्त शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 4,000 रुपये की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2024 अब ये है लीप ईयर, तो इसमें जो फरवरी का मंथ है वो इसमें दिन होंगे 29। तो 29 में 7 माइनस करें 22 दिन, तो ये हो जाएंगे 7 इसमें काउंट नहीं हुआ है। और मार्च के 31 दिन और अप्रैल के फिर ये 8 दिन। तो 2 और 1 3 और 8 11, 1 3 2 5 और 1 6, 61 दिन बनेंगे। यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना। प्रिंसिपल 4,000, रेट 7.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2 डिवाइड में 100। टाइम 61 दिन का है, इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 366 से इसको डिवाइड करेंगे। इसका ये 6 मल्टीपल है। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 20 पर चला जाएगा। 6 से कैंसिल करें तो 3 से इसको कैंसिल करते हैं 5 और 2 से इसको 10। 10 गुणा 5 50, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को भर सकता है 25 घंटे में। और पाइप सी उसी टैंक को भर सकता है 12 घंटे में। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसका एलसीएम निकालें तो 16। अब 16 के अंदर 12 को देखें तो इसमें 4 तो है, 3 नहीं है, 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में 25, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी देखें तो 25 या 75, बी की एफिशिएंसी 16 या 48, सी की एफिशिएंसी 4 या 12, 4 बचेगा, 25 चौका 100। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25 गुणा 16, 4 चौके 16, यानी कि हो जाएगा हमारा 400 और 4 3 12, 1200। और डिवाइड में एफिशिएंसी 8 और 5 13, 7 4 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो 1200 डिवाइड में 223। ऑप्शन से देख लेते हैं, यहाँ पर देखो जीरो आ रखा है। चेक करते किस ऑप्शन में इकाई अंक जीरो आएगा। 3 5 15, 5 और 5 10, इकाई अंक जीरो आ जाएगा। आंसर हो सकता है, सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 3 में 27, 7 और 5 12, जीरो नहीं आएगा। यहाँ से 3 और 5 8 नहीं होगा। 3 तिया 9 और 5 14, आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। सलज की चाल ज्ञात कीजिए। तो सलज अपनी स्पीड को दुगना करता है। सलज की स्पीड ये हो जाती है 1 से 2। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 रेशियो से 1 रेशियो, क्योंकि स्पीड और टाइम की जो रेशियो होती है वो अपोजिट होती है जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो। तो यहाँ से टाइम में डिफरेंस है 1 रेशियो का। और यहाँ से डिफरेंस देखें तो 2 घंटे अधिक और यहाँ से 9 घंटे कम। कम और अधिक दे रखा है, अपोजिट है, दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 और 4 13, 1 रेशियो की वैल्यू 13 घंटे, 2 रेशियो की वैल्यू 26 घंटे। सलज की चाल पूछी गई है, डिस्टेंस है 182, डिवाइड कर देते हैं टाइम से। टाइम है 26, 13 से कैंसिल, 2 13 से कम, 13 कम 13 बचेगा, 5 13 चौके 52, 2 से फिर ये 7, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पूछा गया 13 मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक 30, 2 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3 मल्टीप्लाई में कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट 30 कितना हो जाएगा, कोस 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 √3 रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे 3, माइनस में 15, 13 चौके 52, माइनस में 3 तिया 9 और 15 और 9 24, 12 में से 4 8, 4 में से 2 2, तो 28, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, ये बराबर होता है दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के। तो एक संख्या 82, दूसरी हमें निकालनी है। 82 का 6 मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो 6 गुणा 2 12, ऑप्शन 1। किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, ऊपर क्वांटिटी नीचे रेट, मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या लॉस, और इसी को इसके बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 1 रुपए में, रेट कितना है 1 रुपए, क्वांटिटी कितनी है 6 रबड़, मल्टीप्लाई में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं, तो 40% की हानि होती है, तो ये हो जाएगा 60%। परसेंट लिखो या ना लिखो वो आगे जाके कैंसिल हो जाता है। 20% लाभ कमाने के लिए, तो इसी को इसके बराबर रखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस 100%, 20% का प्रॉफिट कमाएंगे तो 120%।
अब यहाँ से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे, तो मान लेते हैं x रबड़ बैंड बेचे, x की वैल्यू हमें निकालनी, 60 से 2, 2 से 6, 3 पर, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज में एक समबाहुभुज है जो भी, तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पर ये 1:8 है, यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू हमें 180 दे रखी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 और 8 रेशियो की वैल्यू 160। पूछा क्या गया है, भुजाओं की संख्या। तो हमें ये पता है कि भुजाओं की संख्या क्या होती है, 360 डिवाइड में एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कितना है हमारा 20 डिग्री, 360 डिवाइड में 20 कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर साइड कितनी है 18 है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस और हाइट बराबर है तो आर की जगह हम एच लिख सकते हैं, यानी एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच, तो ये एच का क्यूब हो जाएगा। ये दे रखा है 8624 के बराबर। 11 से कैंसिल करें तो 11 7 73, 9 88 4। उसके बाद यहाँ से देखो 7 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो जो हमारा आंसर होगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तीनों एक ही ऑप्शन में 7 का मल्टीपल था, तो ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, XYZ ने क्रम से 86 60 24 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4590 का लाभ अर्जित हुआ तो Y और Z के हिस्से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। XYZ सभी में 2 कॉमन है रेशियो में, तो ये आ जाएगा 43 30 और 12, ये इनकी रेशियो है। Y और Z के बीच अंतर, तो ये 18 आ जाएगा, यानी जो आंसर होगा वो 18 रेशियो का 18 का मल्टीपल होना चाहिए। जो 18 से कैंसिल होगा वो 2 और 9 से भी होगा। ऑप्शन चेक करें तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 6 4 10 18, ये 9 का मल्टीपल है। 6 1 7 5 12, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल। 2 ऑप्शन मैच कर गए, दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा हमें इसको। टोटल देखिए 3 और 2 5, 4 3 7 और 1 8, 85 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है, 4590 निकालनी है। 18 रेशियो की वैल्यू, 17 से कैंसिल, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, फिर 17 सत्ते 119 जीरो, 5 से 5 पर 5 चौका 20, 4 8 32, इकाई अंक 2 होना चाहिए। इन दोनों में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक रुपए निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7,155 रुपए के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1,431 अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। एक तो है अनुभव, एक है गौरव। अनुभव 2 महीने के लिए निवेश करता है और गौरव से 55,000 रुपए ज्यादा। तो अगर गौरव x रुपए निवेश करेगा तो अनुभव करेगा 55,000 प्लस में x। अनुभव करता है 2 महीने के लिए निवेश और गौरव करता है 5 महीने के लिए निवेश। अब बोला गया है अगर टोटल 7,155 रुपए इनको लाभ हुआ तो उसमें से जो अनुभव है उसको गौरव के हिस्से से 1,431 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये इसका 5 मल्टीपल है, अगर इनकी रेशियो निकालो तो ये 5:1 है। अगर टोटल प्रॉफिट 5 रेशियो है तो उसमें से अनुभव को 1 रेशियो ज्यादा मिला, तो इसको हम रेशियो में देखें 5 रेशियो है, यानी कि बराबर बराबर तोड़ूं तो 2.5 रेशियो आ जाएगा। अब इसमें से एक ज्यादा करना है, एक का आधा 0.5, तो इसको 0.5 ज्यादा मिलेगा, इसमें से 0.5 कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेशियो और ये हो जाएगा 2 रेशियो। अब देखो अनुभव को गौरव से 1 रेशियो ज्यादा मिला है, अगर टोटल 5 रेशियो है तो इनके प्रॉफिट की रेशियो हमारे पास आ जाएगी 3:2। इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 55 गुणा 2 110 और 3 0 प्लस में 2x डिवाइड में 5x, ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। और ये रेशियो हमसे यहाँ से निकाली हमने 3:2 के अनुपात में। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 22 4 0, ये 4x 3 5 15x, तो ये आ जाएगा 11x। 11x बराबर 22 और 4 0, x बराबर 2 4 0, यानी कि x की वैल्यू 20,000। पूछा क्या गया था हमसे, अनुभव द्वारा निवेशित 55,000 प्लस x, यानी कि 55 और 20 75,000, ऑप्शन 3। यहाँ से हमें ये
एग्जैक्ट रुपए निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से हम रेशियो से सोल्व कर सकते थे इसको। नेक्स्ट, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा जिनका वजन इतना इतना दे रखा है। तो इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी संख्या है, डायरेक्ट ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 संख्याएं हैं तो 5 से। 9 और 6 15, 3 18 और 8 26, 2 4 4 8 और 2 10, 5 15 15 और 7 22, 22 और 3 25 और 5 संख्याएं हैं। तो ये 5 फिर 1 फिर पॉइंट 51.24। नेक्स्ट, किसी वस्तु के को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य के 2/5 पर, अगर पहले उसका विक्रय मूल्य 5 था तो अब वो 2 पर बेचता है। इसको आप 500 या 200 बना सकते हो, या 50 या 20, ताकि आगे हम इनके कोई भी रेशियो निकाले परसेंटेज में तो वो इजीली सोल्व हो जाए, पॉइंट में आंसर ना आए। तो मान लेते कि पहले उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 50 था, अब वो इसके 2/5 पर यानी कि 20 में बेचता है, तो उसको 24% की हानि होती है। हमने मान लिया कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 24% की हानि होगी तो हम बेचेंगे कितने में, 76% में, यानी कि 20 की वैल्यू 76% के बराबर दे रखी है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य 50 माना था हमने, इसके 88% पर बेचे, तो 50 का 88% अगर हम निकाल लें तो ये आ जाएगा 44 में बेचेगा। तो पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो 20 की वैल्यू 76% है तो 44 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 76 डिवाइड में 20, ये 1% की वैल्यू, सॉरी 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है 44 की। 2 से कैंसिल करें, ये 22, तो 2 से 2 छक्के 12, 2 7 14 और 1 15, फिर 11 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 2 7, 5 और 1 6, ये 1 और डिवाइड में ये 10, यानी कि 167.2%। कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, 167.2 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 67.2 का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ऑप्शन में देखें तो एक्स टर्म, तो एक्स के टर्म की तो कहीं पर भी नहीं है, तो डायरेक्ट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो ये -42x, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 4 5 20x, फिर 2 5 30, सो 2 15 दूनी 30, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 15 चौके 60, तो प्लस का तो 90 आएगा और ये माइनस में आएगी 62x। किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सेकंड के अंदर। नेक्स्ट, यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, माता की आयु का 3 गुना तो 3m, पुत्री की आयु के 5 गुना के तो 5d, इनका अंतर 26 है। और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, माता की आयु से कितना कम है, 2 कम है, पुत्री की आयु का 2 गुना तो 2d, इनका अंतर 2 है। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो किसी भी एक वेरिएबल को आप बराबर रख लो, तो m को बराबर कर देते हैं, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज, तो यहाँ से 6 में से 5 माइनस करेंगे d, यहाँ से 6 26 में से 6 माइनस करेंगे 20, तो d की वैल्यू 20, पुत्र की आयु 20 है, यहाँ पर पुट करें 20 को, तो 20 दूनी 40 और 2 42, माता की आयु आ जाएगी 42 बस, इनका अंतर हमसे पूछा गया था, तो ये आ जाएगा 22, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जब इसमें 100% की वृद्धि करेंगे तो 200% हो जाएगी, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 2780, संख्या पूछी गई है, तो सिमेट्री लगाएंगे, इसका हाफ कर रखा है तो इसका भी हाफ कर देंगे, 2 1 2 2 3 6 2 9 18 0 13 90, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, दिया गया है कि ये x के बराबर, ये y के बराबर, और यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा गया z का मान, तो x की पावर z, x की वैल्यू हमें दे रखी थी 149, इसकी पावर 0.59 और z, तो इस पूरे की पावर z करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, तो ये z मल्टीप्लाई में बराबर y की वैल्यू है 149, इसकी पावर 0.94 और 6, तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में, बेस सेम है और ये बराबर में है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से इनको बराबर रख लेते हैं, 0.59 z बराबर 0.94
मल्टीप्लाई में 6, जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। 0.94 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में 0.59, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ऊपर भी 2 हैं, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। 6 चौके 24, 2 6 में 54 और 2 56, डिवाइड में 59। तो देखो ये 9 समथिंग होगा, इतना हमें पता है, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 पे जाएगा तो 9 9 81, 8 9 5 45 और 8 53। उसके बाद बचेगा यहाँ से 3, 6 में से 3 3, फिर डेसिमल 330 हो जाएगा। फिर ये तो देखो 2 पे तो जाएगा नहीं, इतना कम तो है नहीं, 5 पे ही जाएगा, यानी कि 9.5 समथिंग, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भी भाज्य है? अब जो संख्या 24 से भाज्य होगी तो वो 3 से भी होगी और 8 से भी होगी। हमें को प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं जिसका HCF 1 हो। तो चेक कर लो, जो संख्या 8 से भाग होगी वो 2 से भी होगी, 4 से भी होगी। चेक कर लो 4 से, ऐसा श्योर नहीं होता कि जो संख्या 4 से भाग हो वो 8 से भी हो, लेकिन हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो हम चेक कर लेते हैं 4 से भाग होने वाली कौन सी संख्या नहीं है, उनको हटाते जाएंगे। तो देखो 78 4 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा। 87 4 से भाग नहीं होगा, और 90 भी 4 से भाग नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा तो व्यापार छूट ज्ञात कीजिए। देखो 3600 में अंकित मूल्य था, 2800 में खरीदा, इनकी रेशो निकाल लो आप। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 में 36 और 4 सत्ते 28, तो 2 का डिस्काउंट 9 के ऊपर 1/9 11.11 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है, बड़ी संख्या बताइए। तो जो ऑप्शन में दे रखी है वो बड़ी संख्या है, और प्राकृत लगातार संख्याएं हैं, तो इससे छोटी वाली 20, इनकी मल्टीप्लाई 210 होगी क्या? तो इनकी मल्टीप्लाई 210 तो होगी नहीं, तो हो जाएगी 420, तो आंसर नहीं हो सकता। इससे छोटी वाली संख्या 33 मल्टीप्लाई 210 नहीं होगी, छोटी वाली संख्या 14 मल्टीप्लाई 210 हो जाएगी, और इससे छोटी वाली संख्या 6 मल्टीप्लाई 210 नहीं होगी, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही कीजिए। यानी एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, DS वगैरह से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आयतन निकालना है गोले का, 4/3 पाई r³। रेडियस कितनी है यहाँ पर? 11, तो 11 का क्यूब 13 31। अब 22 में ये है 2 गुणा 11, तो 11 की पावर 4 हो जाएगी। 11 की पावर 4 हमें पता है डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 14641, ये होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम डायरेक्ट यूज करते हैं इसके, इसलिए हमें ये याद है 11 की पावर 4, और ये 3 साथ 21 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 3 8 छक्के 48, 3 51 5, और 8 चौके 32 और 5 37, 3 8 एकम 8 और 3 11, डिवाइड में 21। अब ऑप्शन की तरफ देखें तो सभी ऑप्शन 55 से स्टार्ट हो रखे हैं, तो 55 तो आएगा ही आएगा। पहले 5 पर जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, फिर बचेगा यहाँ से 12, फिर ये 1 उतारेंगे, फिर 5 पर जाएगा, फिर 105, और फिर बचेगा यहाँ से ये 16, फिर यहाँ से 2 उतारेंगे, फिर जाएगा ये 6 8 देखें तो ज़्यादा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 7 पर जाएगा, यानी 557 समथिंग, एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, 25 और 16 का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रपोर्शन नहीं होता है, √AB। तो 25 गुणा 16, 25 में से 5 बार आएगा, 16 में से 4, 5 चौका 20, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है? सम डिवाइड में नंबर। अब सम संख्याओं की सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, n × n+1 ये होता है। इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्या? n संख्या एवरेज के लिए, तो n से n कैंसिल, n+1, 151 और 152, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या, इन दोनों संख्याओं सहित। तो सबसे पहले संख्याएं लिख लेंगे, इनके बीच कौन कौन सी हैं। सम संख्याएं जो होंगी वो तो अभाज्य संख्याएं होंगी नहीं, क्योंकि दो ही सिर्फ ऐसी संख्या है जो अभाज्य होती है और सम संख्या, उसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो इनके बीच आने वाली संख्या 303 हो जाएगी, 305, 307, 309, 311। अब हटाते जाएंगे, देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है,
ये भी 3 का मल्टीपल है, 2 संख्याएं रह जाएंगी। अब या तो इनमें से कोई एक संख्या है भाज्य संख्या, या फिर दोनों हो सकती हैं। ऑप्शन चेक करें तो सबसे कम 2 ही है, यानी ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 1 होता फिर हम इन दोनों में से भी कोई एलिमिनेट कर देते। नेक्स्ट, 1200 रुपए की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक महीने की रेट 3%, तो 12 महीने की रेट 12 या 36%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना 1200 का 36%, PRT लगा सकते हो। 12 छके 72, 7 12 या 36 और 7 43, 432 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 3400 रुपए में बेचा गया, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य अगर हम 100% माने तो 15% की छूट पर 85% में बेचेंगे, यानी 85% की वैल्यू 3400 है, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 17 से कैंसिल करें 5, 17 से ये 200, 5 से ये 40, यानी कि 4000 ऑप्शन 3। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मत पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे? मान लेते हैं कि ये 100x थे। अब इनमें से 80% ने वोट डाला, तो इसका 80x, इतने वोट डाले गए। अब इनमें से डाले गए वोटों में से 5% तो इनवैलिड हो गए, वैलिड कितने रहेंगे? 95%। अब इसमें से 75% मिले विनर को, तो लूजर को इसके 25% मिले हो गए, और जो विजेता है ये 50% वोटों से जीत जाता है। तो वैलिड वोट का 50% हमें दे रखा है, ये दे रखा है 1805। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद 5 से ये 20, फिर 4 से 4 दूनी 8, ये 5 बचेगा, 5 से ये 19, 19 से ये 9 पर जाएगा 100, 9 से जाएगा तो 171, फिर बचेगा यहाँ से 9, फिर ये 5 पर चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 95/2। 100 की निकालनी थी हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ये 50, 0 5 2 5 45, 2 47 ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, 83 की पावर -6 डिवाइड में 83 की पावर 16 मल्टीप्लाई में 83 की पावर -8, तो -14 ऊपर जाएगा तो -16, यानी कि -30 हो जाएगी इसकी पावर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो 27/10 है ये 96/1000। पिछली शिफ्ट में भी बताया था, जब भी एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो डिनोमीटर उसको सेम बनाओगे, जो बड़ा वाला है उसको भी ऐसे ही बना लो, छोटे वाले जैसे, छोटे वाले को बड़े वाले जैसा बना लो, यानी कि 1000 है यहाँ पर 10 है, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अब डिनोमीटर सेम है, अब निकाल लो। फ्रैक्शन में हम कैसे निकालते हैं एलसीएम? न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमीटर का एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 1000 ही रहेगा। एलसीएम देखें तो 2700 के फैक्टर कर लो, 2700। अब 96 के देखो ये क्या होता है, 96 हो जाएगा 27, इसमें 3 देखो, 27 में तो 3 है, 3 बार 3 आ रखे, तो 96 में 3 है क्या? 3 3 3 दूनी 6, एक 3 तो इसके अंदर आ जाएगा। 32 में ये हो जाएगा 4 8 32। अब 2700 में देखो, 27 गुणा 100, 100 में 25 गुणा 4, 4 तो है 8 नहीं है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 8 56, 5 8 दूनी 16, 5 21/10, तो यहाँ पर पॉइंट 21.6, या फिर फैक्टर करके सोल्व कर सकते हो अगर ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आए तो। नेक्स्ट, ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर पर हावर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर पर हावर की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब ये देखो, दिल्ली से कानपुर की जो डिस्टेंस है वो तो सेम है दोनों केस में डिस्टेंस को बराबर रख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ईशान के लिए स्पीड थी 77 और टाइम लगता था 12 घंटे। ऐसी मेघना के लिए स्पीड थी 33 और टाइम हमें निकालना है। 11 से कैंसिल करें 3, ये 7, 3 से 12 को 4, 7 चौका 28, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रम से 13 और 4 दिन में कर सकते हैं। नमन कर सकता है 13 दिन में, उमर कर सकता है 4 दिन में। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एलसीएम निकाले तो 52,
नमन की एफिशिएंसी 4, उमर की 13। 2 दिन तक 7 काम किया, 1 दिन में 17 काम करते हैं, 2 दिन में 34 काम करेंगे, शेष काम कितना रहेगा 18। अब ये शेष काम किसको करना है, नमन को। नमन की एफिशिएंसी थी 4, 2 से कैंसिल करें 9/2 यानी कि 4.5, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।